तो बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का आज के इलेक्ट्रॉनिक में। तो आज की वीडियो में जो सबवूफर होता है, स्पीकर जो हमारा सबवूफर होता है जिसे हम बेसिकली यूज करते हैं, तो देखिए उसे चलाने के लिए जिस प्रकार का एम्पलीफायर होना चाहिए, आज की वीडियो में उसी के सर्किट डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करने वाले। तो देखिए जो एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ, यदि आप उससे जो हमारा सबवूफर चलाते हैं तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी पंच भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसे डिजाइन ही किया गया है सबवूफर के लिए। तो आप जो पहले एम्पलीफायर यूज करते थे सबवूफर, आप उससे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमारी इनपुट स्टेज होती है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर इनपुट स्टेज में हमने दो ट्रांजिस्टर यूज किए जो कि हमारे यहाँ पर BC547 है। तो यहाँ पर B548 भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर B लिखा है तो BC548 या फिर आप BC547 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो NPN को और कोई ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, जैसे C1815 ट्रांजिस्टर हुए या फिर अदर NPN ट्रांजिस्टर आप इस इनपुट स्टेज में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनपुट कैपेसिटर की बात करें तो ये 0.22 माइक्रोफैराड का होगा। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लगी होती है ट्रांजिस्टर पे GND के साथ, वो यहाँ पर 47 किलो ओम की होगी। इसका कलेक्टर हमारा 680 ओम की रजिस्ट्रेशन के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो, ये हमारे यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट है। और देखिए इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर पर 0.7 वोल्ट लाने के लिए एक 10K की रजिस्ट्रेशन यूज की गई है। यहाँ पर एक सीरीज में यहाँ पर 4.7 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन यूज की गई है। और बीच के कॉमन पॉइंट पर एक वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए हमने यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया है। तो इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे उसका आउटपुट आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इस एम्पलीफायर में यानी जो सर्किट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार के नॉइस ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर पावर सप्लाई पर दो कैपेसिटर भी ऐड कर दिए हैं जिनका नंबर यहाँ पर 104 है, यानी ये 100 नैनोफैराड के PF हो गए। तो आप यहाँ पर 100 वोल्ट के ही PF यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सिग्नल को यानी जो भी हम यहाँ पर ऑडियो सिग्नल देंगे उसे और बूस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम उसे भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया है और इसका नंबर है हमारा यहाँ पर 2N6107 है, या फिर यहाँ पर 2N आप यहाँ पर 6107 भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका एमीटर एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर है। के साथ ही यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि देखिए अभी तक जितने भी कैपेसिटर हमने ड्रॉ किए उनका वोल्टेज की यहाँ पर चर्चा नहीं की। तो देखिए जो मेन हमारा पावर वोल्टेज है वो हमारे यहाँ पर 35 वोल्ट है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 35 वोल्ट या फिर इससे ज़्यादा के वोल्टेज के कैपेसिटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर जिस रजिस्ट्रेशन की यानी रेजिस्टेंस की मैंने यहाँ पर वाटेज नहीं लिखी है वो आप यहाँ पर हाफ वाट या फिर क्वार्टर वाट में लगा सकते हैं, और जिस रजिस्ट्रेशन की यानी रेजिस्टेंस की मैंने वाट लिखी है वो आप उतने वाट की रजिस्ट्रेशन लगाइएगा। तो देखिए अभी हमने जो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है ये हमारा एम्पलीफिकेशन प्लस बायसिंग वोल्टेज दोनों में हमारी मदद करेगा, यानी जो ड्राइव स्टेज के ट्रांजिस्टर होंगे उनके बायसिंग वोल्टेज के लिए भी ये ट्रांजिस्टर हमारी मदद करेगा। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का बेस डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर हमने एक बायसिंग नेटवर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए जो यहाँ पर दो डायोडों को सीरीज में कनेक्ट किया है, दो रजिस्ट्रेशन पैरेलल में कनेक्ट है और दो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है। तो देखिए इनकी डिटेल यानी इनका वैल्यू लिखकर हम इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी कंपोनेंटों की वैल्यू यहाँ पर मैंने शो कर दी है। तो देखिए जो डायोड लगे हैं वे हमारे यहाँ पर 4007 के दोनों डायोड हैं, और ये रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर 22 ओम 0.5 वाट की रजिस्ट्रेशन होगी। ये आप दो रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं 1 किलो ओम 1 वाट की ये दोनों रजिस्ट्रेशन होगी। तो देखिए आखिर यहाँ पर क्या खास रखा गया है जिससे ये बेस को बहुत अच्छे तरीके से चला पाता है। तो देखिए इसमें क्या देखना जाता है कि देखिए आपने देखा होगा कि जो एम्पलीफायर में जो बायसिंग वोल्टेज होते हैं उसी को हम एम्पलीफायर की जान बोलते हैं। जैसे एम्पलीफायर के बायसिंग वोल्टेज यानी बायसिंग नेटवर्क प्रॉपर डिजाइन किया जाता है, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, यानी साउंड क्वालिटी वहाँ पर बहुत अच्छी होती है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल रजिस्ट्रेशन भी यूज की गई जो कि हमारे यहाँ पर 0.5 वाट की, और ये भी हमारे यहाँ पर 1 वाट की रजिस्ट्रेशन यूज की गई है।
तो वॉइसिंग नेटवर्क यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रॉ किया गया है, जिससे कि यहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज जो है वो ड्रॉप नहीं होते। और एम्पलीफायर में जब पंच आती है यानी बेस की पंच आती है तो हमारा एम्पलीफायर यहाँ पर क्वालिटी को डिसबैलेंस नहीं करता, क्वालिटी यानी परफॉर्मेंस को सही बनाए रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज हमारे यहाँ पर कम नहीं होते। हालांकि इसमें आपको हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो आप यहाँ पर हीट सिंक यानी थोड़ी बड़ी हीट सिंक यूज कर लीजिएगा। ये रही हमारी यहाँ पर जो हमारी ड्राइव स्टेज होती है वो ये रही। अब हम यहाँ पर आउटपुट स्टेज भी ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारी जो ड्राइव स्टेज वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमने यहाँ पर आउटपुट स्टेज भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो देखिए आउटपुट स्टेज में जो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए गए वो यहाँ पर 2N3773 ट्रांजिस्टर दोनों साइड यूज किए गए। यानी आप इस प्रकार के एम्पलीफायर को जो हमें आउटपुट मिलता है वो एमिटर कलेक्टर आउटपुट आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने ड्राइवर और आउटपुट स्टेज को समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया आपका, क्योंकि ये कॉमन सी एसटीडी आपने काफ़ी सारे सर्किट डायग्राम में इसे एसटीडी कर ही चुके होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। जैसा कि नॉर्मल एम्पलीफायर होता है वैसा ही यहाँ पर है। मैंने इस वीडियो में वहीं पर समझाने की कोशिश करी गई जिससे कि ये बेस लायक बना है। मैं उसी पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस कारण से ये बेस के लिए बेस्ट एम्पलीफायर माना गया है। तो फटाफट से हम यहाँ पर फीडबैक वगैरह का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर फीडबैक पर जो नेटवर्क लगता है वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और फीडबैक रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर लगा दिए। फीडबैक रजिस्ट्रेशन यहाँ हमारे यहाँ पर 47 किलो ओम की है। यदि आपको लगता है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा गैंग देखने को मिल रहा है तो आप इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पर 22 किलो ओम या फिर आप यहाँ पर 33 किलो ओम की भी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर ईजिली यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये सर्किट लगभग कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक बूस्ट का कैपेसिटर भी लगना बाकी है, तो वो भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर बूस्ट का कैपेसिटर हमारा 100 माइक्रोफैराड का वोल्टेज में, जैसा मैंने बता ही दिया, 35 वोल्ट से ऊपर का कैपेसिटर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर इस एम्पलीफायर के अपने एम्पलीफायर को फ्रिक्वेंसी रेंज में रखने के लिए हमें यहाँ पर एक पीएफ कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो पीएफ इस ट्रांजिस्टर की बेस टू कलेक्टर कनेक्ट होता है। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर की बेस टू कलेक्टर जो भी हम पीएफ डिसाइड करेंगे उसी से इस एम्पलीफायर की बेस परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो इससे एम्पलीफायर की बेस परफॉर्मेंस डिसाइड होती है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम यहाँ पर पीएफ को कनेक्ट कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारा जो पीएफ होगा वो यहाँ पर 680 पीएफ होगा। तो मैंने आपको काफ़ी सारे सर्किट डायग्राम को एसटीडी कराते समय आपको बताया है कि जितने कम पीएफ का यानी जितने कम वैल्यू का आप यहाँ पर पीएफ लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको ट्रेवल देखने को मिलेगी, और जितना ज़्यादा पीएफ की वैल्यू को बढ़ाएंगे आपको उतना ज़्यादा बेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 680 ओम का लगाया गया है। यदि आप इसमें ट्रेवल का रिस्पॉन्स अच्छा चाहते हैं तो आप 100 पीएफ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली यदि आप इससे बेस चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये 680 का पीएफ आप यहाँ पर लगा रहने दीजिएगा। तो देखिए इसकी बेस परफॉर्मेंस किन चीज़ों पर डिसाइड होती है और किस कारण से होती है वो हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो देखिए पहली बात होती है जो हमारा इनपुट कैपेसिटर होता है, एक ये बात हो गई, और ये पीएफ हो गया, ये दूसरा हमारा पीएफ हो गया, और तीसरा हमारा यहाँ पर वॉइसिंग सेक्शन, और चौथा हमारा बूस्ट कैपेसिटर। इन 4 चीज़ों पर हमारी इस जो एम्पलीफायर इसकी बेस क्वालिटी डिसाइड होती है कि किस प्रकार से इसकी बेस क्वालिटी होगी। तो बहुत अच्छी, बहुत नहीं मैं कहना चाहूँगा कि पूरा यानी जिस प्रकार का बेस होता है उसी प्रकार का बेस आपको इस एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम यदि आप इससे एम्पलीफायर को बनाते हैं बहुत अच्छा आपको यहाँ पर बेस देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलती किसी अन्य वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम इसकी और डिटेल से इसे समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बातें यहाँ पर छूट गई हैं और वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है। तो इस कारण से मैं कुछ बातों कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।